क्या कभी ऐसा लगा है कि घर में सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दिल में कोई खामोश दूरी है? बातें मीठी हैं, लेकिन उनमें अपनापन नहीं। जहां हर कोई अपने हिसाब से खेल खेल रहा है और तुम्हें समझ ही नहीं आता कि गलती तुम्हारी है या बस तुम्हें गलत ठहराया जा रहा है। तुम बस थोड़ा सुकून चाहते हो, थोड़ी इज्जत, थोड़ा समझने वाला माहौल। पर हर दिन लगता है जैसे किसी अदृश्य युद्ध में जी रहे हो, जहां कोई सामने से वार नहीं करता, लेकिन फिर भी चोट लगती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, सब घर के अंदर ही होता है। अगर कभी तुम्हें भी लगा है कि तुम सही थे, लेकिन फिर भी गलत ठहरा दिए गए, अगर तुम्हें भी महसूस हुआ है कि तुमने ही अपने घर में अपनी जगह खो दी है, तो यह कहानी, यह विचार तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें यह बात महसूस हुई हो, तो कमेंट में जरूर लिखें, हाँ, यह मेरी कहानी है। चाणक्य ने कहा था, हर किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे सच्चाई नहीं होती। कभी कभी वही लोग सबसे ज्यादा अपने लगते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी को सबसे पहले पहचान लेते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। घर की राजनीति कभी शोर नहीं करती, वह खामोश होती है पर गहरी। वह तानों में छिपी होती है, नजरों में लिपटी होती है, और हर दिन धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करती जाती है। तुम खुद को समझाने लगते हो, शायद मुझसे गलती हुई होगी, लेकिन असल में गलती तुम्हारी नहीं होती। गलती बस तुम्हारी सच्चाई की होती है, क्योंकि जो लोग चालाक हैं, वह सच्चाई से डरते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति से दूर रहो, चाहे वह कितना ही ज्ञानी या रिश्तेदार क्यों ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के मन में जहर भरता है, वह कभी घर में शांति नहीं रहने देता। कभी कभी चुप रहकर दूरी बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कई बार लगता है कि बोलकर सब ठीक किया जा सकता है, पर घर की राजनीति में शब्दों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वहां सुनने वाले नहीं होते, बस निर्णय लेने वाले होते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी नजरअंदाज करना भी असली जीत होती है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगा हो कि तुम्हारी चुप्पी को लोगों ने कमजोरी समझा, लेकिन असल में वही तुम्हारी ताकत थी, तो कमेंट में लिखो, मैं समझदार हूं। चाणक्य ने कहा था, जो तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके सामने अपनी भावनाएं जाहिर मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारा दर्द पड़ सकता है, वही तुम्हारे खिलाफ उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। घर की राजनीति वहीं पनपती है जहां भावनाएं खुली किताब की तरह रख दी जाती हैं। कभी कभी अपने मन की हर बात सबको बताना भी एक गलती होती है, क्योंकि आज जो तुम्हारे साथ है, कल वही तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है अपने मन की बातें सबको बता देना। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी पर भरोसा किया, दिल की बात कही, और वही बातें बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो गई। इसलिए समझदार वही है जो अपने मन की बात केवल परमात्मा से कहता है, हर व्यक्ति से नहीं, क्योंकि हर कोई सुनने नहीं आता। कुछ लोग जानने आते हैं कि तुम्हें कहाँ चोट पहुंचाई जा सकती है। अगर तुम्हें भी यह बात समझ आई हो, तो कमेंट में लिखिए, सही कहा। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी बेबसी नहीं होती। कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ चुका होता है कि हर बहस का कोई अंत नहीं होता, हर झगड़े का कोई विजेता नहीं होता। जो अपने गुस्से और शब्दों पर नियंत्रण रखता है, वही असली विजेता होता है। चाणक्य ने कहा, जो अपने मन और क्रोध को जीत ले, वही सबसे बड़ा विजेता है। कभी कभी कोई जानबूझकर ऐसी बात कहता है जिससे तुम भड़क जाओ। वह चाहता है कि तुम अपनी इज्जत खुद खो दो। पर जब तुम मुस्कुराकर चुप रह जाते हो, तो वही व्यक्ति बेचैन हो जाता है, क्योंकि राजनीति को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसका शिकार प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, शत्रु को क्रोधित न करो, क्योंकि क्रोध में वह अपनी बुद्धि खो देता है, और शांत व्यक्ति उसकी चालें पहचान लेता है। मतलब, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा संयम है। अगर तुम्हें भी कभी किसी ने जानबूझकर प्रोवोक किया और तुमने खुद को शांत रखा, तो समझो तुमने युद्ध जीत लिया। अगर यह बात महसूस हुई हो, तो कमेंट में लिखें, मैंने सीखा चुप रहना। धीरे धीरे जब तुम बोलना छोड़ देते हो और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, तब उसकी असलियत नजर आने लगती है। कौन कब बदलता है, कौन कब मुस्कुराता है, कौन कब चुप रहता है, सब साफ दिखने लगता है।
चाणक्य ने कहा, किसी का चरित्र उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचानो। जो सच्चा होता है उसे अपने इरादे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक परिवार की कहानी है। दो लोग एक ही घर में रहते थे। पहला व्यक्ति शांत स्वभाव का, सीधे मन का। दूसरा बहुत मीठा बोलने वाला, लेकिन दिल में चालाकी भरी। धीरे धीरे उसने सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। घर का माहौल जहरीला हो गया। पहला व्यक्ति अंदर से टूटने लगा। पर एक दिन उसने चाणक्य की यह पंक्ति पढ़ी, दुष्ट से बहस करने से बेहतर है उससे दूरी बना लेना। उस दिन के बाद उसने बोलना कम किया, ध्यान अपने काम पर लगाया और अपने मन की शांति वापस पा ली। धीरे धीरे सबको सच्चाई दिखने लगी, क्योंकि सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगा हो कि तुम्हारी चुप्पी को लोग गलत समझते रहे, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई, तो कमेंट में लिखिए, समय ने सच दिखाया। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान नहीं, उसकी शांति होती है। जो शांति से देख सकता है वह असली खेल समझ सकता है। चाणक्य ने कहा, जो दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने विवेक से चलता है वही सुरक्षित रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि ठंडे पड़ जाओ या पत्थर बन जाओ, बल्कि यह है कि अपनी ऊर्जा उन बातों पर खर्च मत करो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जब तुम अपने मन को मजबूत बना लेते हो, तो कोई तुम्हारी भावनाओं से खेल नहीं पाता। घर की राजनीति वहीं तक असर करती है जहां तक तुम उसे अपने भीतर जगह देते हो। उसके बाद वह बस हवा में तैरता शोर बन जाती है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस हवा में तैरता शोर बन जाती हैं। अब हम बात करेंगे उन गुप्त रणनीतियों की जो चाणक्य ने सिखाई थी। कैसे बिना बोले, बिना झुके और बिना टकराए अपनी शक्ति बनाई रखी जाए। और याद रखो, जिस दिन तुम अपनी शांति को अपनी ताकत बना लोगे, उसी दिन तुम्हारे घर की राजनीति तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। कभी गौर किया है, कई बार जो व्यक्ति तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, वह तुम्हारे सामने बहुत सामान्य बर्ताव करता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अंदर से वह तुम्हारी शांति को हिला देना चाहता है। और अगर तुम उस पल गुस्से में आ जाओ, तो वही उसकी जीत होती है। क्योंकि घर की राजनीति तलवार से नहीं, प्रतिक्रिया से लड़ी जाती है। जो जितनी जल्दी रिएक्ट करता है, वह उतनी जल्दी हार जाता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति क्रोध में भी अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। मतलब जिसने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लिया, मानो उसने आधी लड़ाई वहीं जीत ली। कभी कभी किसी की कही हुई बात अंदर तक चुभती है, लेकिन जवाब देना हमेशा जरूरी नहीं होता। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें समझना नहीं चाहता, वह तुम्हारे स्पष्टीकरण से भी नहीं बदलेगा। वह बस चाहता है कि तुम अपना धैर्य खो दो। पर जब तुम शांति से मुस्कुराते हो, तो उसे उसकी हार दिखाई देने लगती है। और यही असली चाणक्य नीति है। कभी अपनी भावनाओं को मैदान मत बनाओ, क्योंकि वहां राजनीति हमेशा जीतती है और शांति हार जाती है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगा हो कि किसी ने तुम्हें प्रोवोक किया, लेकिन तुमने खुद पर काबू रखा, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैंने जीत ली खुद पर। चाणक्य कहते हैं, स्वयं का मन ही मित्र है और स्वयं का मन ही शत्रु। यानी जो अपने मन को साथ ले, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। घर में चाहे कितनी भी चाली चली जाए, अगर तुम्हारा मन स्थिर है, तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। अब यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में करना मुश्किल होता है। क्योंकि हर इंसान का मन प्रतिक्रिया चाहता है। जब कोई कुछ कहता है, तो मन कहता है कि जवाब दो। लेकिन वही जवाब कभी कभी हमें छोटा बना देता है। इसलिए चाणक्य ने कहा, मौनम सर्वार्थ साधन। क्योंकि मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, वह एक रणनीति है। वह सामने वाले को उसकी अपनी बातों के जाल में उलझा देता है। एक बार चाणक्य से किसी ने पूछा, आचार्य, अगर कोई हमारा अपमान करे, तो क्या हमें जवाब देना चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हारे स्तर का है, तो दो, वरना चुप रहकर अपनी गरिमा बचाओ। क्योंकि अपमान वहीं असर करता है जहां आत्मसम्मान कमजोर होता है। अगर तुम्हें कभी किसी की बात ने अंदर तक चोट दी हो, लेकिन फिर भी तुमने खुद को संभाल लिया हो, तो कमेंट में लिखे, मैं अब मजबूत हूं। अब बात करते हैं चाणक्य की अगली नीति की, यानी मन की दूरी बनाना।
कई बार हमें लगता है कि दूरी सिर्फ भौतिक होती है, लेकिन असली दूरी मन की होती है। तुम किसी के साथ घर में रह सकते हो, लेकिन मन से अलग रहते हो। मतलब उनके शब्द सुनो, पर मन में मत उतरने दो। उनकी उपस्थिति महसूस करो, पर अपनी शांति उनसे प्रभावित मत होने दो। चाणक्य कहते हैं, आत्म संयम ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी विषैले माहौल में भी खिल सकता है। जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी साफ रहता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति रिश्तों की राजनीति के बीच में भी शांत रह सकता है। अगर तुम्हें यह बात सच्ची लगी हो, तो कमेंट में लिखें, मैं कमल की तरह रहूंगा। कभी कभी घर में कोई व्यक्ति जानबूझकर भावनाओं पर खेलता है। वह मीठे शब्दों से पास आता है और फिर धीरे धीरे बातों के जरिए तुम्हारा मन कमजोर करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर अपना विवेक खो देता है, वह खुद अपने पतन का कारण बनता है। मतलब हर बात सुनो, लेकिन हर बात मानो मत, क्योंकि दुनिया में हर शब्द के पीछे कोई ना कोई मंशा छिपी होती है। एक कहानी है। एक घर में दो लोग रहते थे। एक हर चीज को दिल से लेता था, दूसरे को किसी बात की परवाह ही नहीं थी। धीरे धीरे सब ने पहले व्यक्ति को टारगेट बनाना शुरू किया, क्योंकि वह रिएक्ट करता था और वही उसकी कमजोरी बन गई। पर जब उसने एक दिन चाणक्य की यह बात पढ़ी, जो मन से स्थिर है, उसे कोई अस्थिर नहीं कर सकता, उस दिन से उसने लोगों की बातों को हवा की तरह लेना शुरू किया। धीरे धीरे वही लोग जो उसे परेशान करते थे, अब उसके सामने कमजोर लगने लगे, क्योंकि वह अब उनके खेल का हिस्सा नहीं था। अगर तुम्हें भी ऐसा लगा हो कि अब तुम दूसरों की बातों से ऊपर उठ चुके हो, तो कमेंट में लिखो, मैं अब खेल से बाहर हूं। कभी कभी रिश्तों की राजनीति एक टेस्ट की तरह होती है। वो देखती है कि तुम कितने मजबूत हो। अगर तुम अपनी भावनाओं को खुद के खिलाफ इस्तेमाल होने दोगे, तो हार जाओगे। पर अगर तुम शांत रहकर देखना सीख जाओ, तो जीत तुम्हारी होगी। चाणक्य कहते हैं, शत्रु का नाश उसकी प्रतीक्षा में होता है। मतलब कभी कभी कुछ लोगों को उनके कर्मों का फल देने के लिए बस समय का इंतजार करना पड़ता है। समय सबसे बड़ा न्याय करता है। बस धैर्य चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो याद रखो, न्याय देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। समय के पास हर झूठ को उजागर करने का तरीका होता है। और चाणक्य कहते हैं, सच्चाई से बड़ा कोई बल नहीं होता। अगर यह बात तुम्हारे दिल में उतरी हो, तो कमेंट में लिखो, सच मेरा हथियार है। अब बात करते हैं एक और गहरी नीति की, बुद्धि और व्यवहार का संतुलन। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास ज्ञान है, उसे विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता वह ढाल है जो तुम्हें हर बात से बचाती है। जो व्यक्ति विनम्र रहकर भी अपनी सीमाएं तय कर लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। घर में राजनीति करने वाले लोग अक्सर यही चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसा बर्ताव करो, ताकि वह तुम्हारी गलती पकड़कर तुम्हें गलत ठहरा सकें। पर जब तुम संयमित रहकर बात करते हो, तो उनकी सारी चालें बेअसर हो जाती हैं, क्योंकि शांत व्यक्ति को गिराना मुश्किल होता है। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगा हो कि तुम्हारी शांति ने तुम्हारे विरोधियों को हरा दिया, तो कमेंट में लिखो, शांति मेरी शक्ति है। अब सोचो, घर वही है जहां हर इंसान को अपनापन मिलना चाहिए। लेकिन अगर वही जगह पॉलिटिक्स में बदल जाए, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे? चाणक्य का उत्तर सीधा है, अपनी जगह बुद्धि से बनाओ, भावनाओं से नहीं। मतलब सबका भला चाहो, पर अपने भले की जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि घर के भीतर भी तुम्हें खुद की सुरक्षा करनी पड़ती है, मानसिक और भावनात्मक दोनों रूप से। अगर तुम्हें कभी लगा है कि अब वक्त है खुद पर ध्यान देने का, तो कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को चुन रहा हूं। और याद रखो, हर चाल को समझना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति से जीतना जरूरी नहीं। बस इतना जरूरी है कि तुम अपने मन की शांति ना खो, क्योंकि वही तुम्हारी असली जीत है। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की बुद्धि से चलता है, वह भ्रम में रहता है। जो अपनी बुद्धि से चलता है, वही सच्चे मार्ग पर होता है। मतलब दूसरों के कहे पर चलना बंद करो, अपने विवेक पर भरोसा करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विवेक से निर्णय लेता है, वह चाहे अकेला हो, लेकिन हारा हुआ नहीं होता। अगर तुम्हें भी लगता है कि अब वक्त है अपने विवेक से चलने का,
तो कमेंट में लिखो, अब मैं खुद सोचूंगा। और अंत में एक बात याद रखना, घर की राजनीति को जीतने के लिए चालाक बनना नहीं, जागरूक बनना जरूरी है। जो व्यक्ति जागरूक है वह हर मुस्कान के पीछे की सच्चाई पहचान लेता है, हर चुप्पी के अर्थ को समझ लेता है और हर स्थिति में खुद को संतुलित रखता है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर बार शांत रहकर भी जीत जाते हैं? क्यों हर परिस्थिति में वह टूटने की बजाय और मजबूत हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने सीख लिया होता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। और यह कोई कमजोरी नहीं, यह तो रणनीति है। चाणक्य ने कहा था, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो फिर क्यों उस चीज के लिए बेचैन होना जो समय के साथ खुद साफ हो जाएगी? घर के भीतर भी एक युद्ध चलता है, बिना तलवारों का, बिना शब्दों का, कभी नजरों से, कभी संकेतों से। लेकिन जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह इस युद्ध में किसी के खिलाफ नहीं लड़ता, वह बस खुद की रक्षा करता है। और यही सबसे बड़ी जीत होती है। कभी किसी का बर्ताव देखकर मन में सवाल आता है, मैंने क्या गलत किया? पर सच्चाई है कि कई बार तुम्हारा सही होना ही कुछ लोगों को चुप जाता है। तुम्हारा शांत रहना उन्हें असहज करता है क्योंकि उन्हें शोर पसंद है। लेकिन तुम्हारी शांति उन्हें आईना दिखा देती है। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगा हो कि तुम्हारी अच्छाई को गलत समझा गया तो कमेंट में जरूर लिखो, मैं गलत नहीं हूं, अलग हूं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से वाद विवाद ना करो क्योंकि वह तुम्हें अपने स्तर पर लाकर हरा देगा। कभी कभी घर में भी ऐसा ही होता है। लोग बहस नहीं, जीत चाहते हैं। और जब कोई व्यक्ति जीत की भूख में रिश्ते खोने लगता है तो समझो कि अब वहां बुद्धि की नहीं, अहंकार की राजनीति चल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा कदम यही होता है कि खुद को उस बहस से दूर रखना। क्योंकि चाणक्य की नीति कहती है, जहां सम्मान न मिले वहां अधिक देर तक रुकना मूर्खता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हर रिश्ते को छोड़ देना है, बल्कि इसका मतलब है कि खुद को उस स्थिति से मानसिक रूप से बाहर निकाल लेना है। मतलब अब वह बात तुम्हारे भीतर जगह न ले। अगर ये बात समझ में आई हो तो कमेंट में लिखो, अब मैं ऑब्जर्व करूंगा, एब्जॉर्ब नहीं। अब बात करते हैं आत्मसंवाद की। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, स्वयं को समझे बिना कोई भी दूसरों को नहीं समझ सकता। रिश्तों की राजनीति अक्सर वहीं असर करती है जहां व्यक्ति खुद से दूर होता है। जिसे अपने मूल्य नहीं पता उसे दूसरों की राय हिला देती है। इसलिए हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए? जब यह सवाल तुम्हें खुद से ईमानदारी से पूछोगे तो तुम्हारा ध्यान दूसरों की चालों से हटकर अपने जीवन की दिशा पर जाएगा। एक उदाहरण देखो, एक व्यक्ति रोज घर में सबको खुश रखने की कोशिश करता था, हर किसी की बात मानता था, हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जितना वे झुकता गया उतना लोग उसे हल्के में लेने लगे। फिर एक दिन उसने चाणक्य की यह बात पढ़ी, जो हर किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है अंत में स्वयं दुखी हो जाता है। उस दिन से उसने फैसला किया कि अब वह सबको खुश नहीं करेगा, बस खुद से सच्चा रहेगा। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, क्योंकि जब इंसान खुद की कद्र करना शुरू करता है तो दुनिया उसे उसी नजर से देखती है। अगर तुम्हें भी लगता है कि अब वक्त है खुद की कदर करने का तो कमेंट में लिखो, अब मैं खुद की इज्जत करूंगा। अब समझो, घर में राजनीति तब तक चलती रहती है जब तक कोई उस पर ध्यान देता है। जिस दिन तुम ध्यान देना छोड़ दोगे वही दिन तुम्हारी जीत का होगा। क्योंकि जो व्यक्ति शांत है वह दूसरों के खेल का मोहरा नहीं बनता। चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन पर शासन करता है वही राजा कहलाने योग्य होता है। मतलब असली सत्ता दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। जिसे खुद पर नियंत्रण है उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। यह एक लाइन तुम्हारे जीवन का सूत्र बन सकती है। अगर तुम्हें यह बात सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जो घर के माहौल में खुद को कमजोर महसूस करता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी नीति की, संतुलन की कला। कई बार हमें लगता है कि या तो पूरी तरह बोल दो या पूरी तरह चुप रहो। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कहाँ कितना बोलना है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक सत्य भी हानिकारक होता है।
मतलब हर बात सच हो। यह जरूरी नहीं कि हर बात बोलनी भी पड़े। कभी कभी चुप रहकर भी सब कुछ कहा जा सकता है। अगर किसी ने तुम्हें कभी गलत समझा हो और तुमने चुप रहकर भी गरिमा बनाई रखी हो, तो कमेंट में लिखो, मैंने अपनी गरिमा बचाई। अब सोचो, घर के भीतर राजनीति करने वाले लोग कब सफल होते हैं? जब वे तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी बातों पर कब्जा कर लेते हैं। तो अगर तुम अपनी ऊर्जा वापस अपने भीतर लाने लगो, ध्यान लगाओ, मन की सफाई करो, दिन में खुद के लिए 10 मिनट शांति से बैठो, तो धीरे धीरे वह सब लोग तुम्हारे लिए इररिलेवेंट हो जाएंगे। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति हर रोज अपने घर की लड़ाइयों से परेशान होकर चाणक्य के पास गया। कहा, आचार्य, हर दिन झगड़े होते हैं, मुझे शांति चाहिए। चाणक्य ने बस इतना कहा, पहले खुद के भीतर शांति लाओ, फिर अपने आप शांत होगा। वह व्यक्ति रोज ध्यान करने लगा, चुप रहना सीख गया, अपनी प्रतिक्रियाएं रोक ली। धीरे धीरे घर के लोग भी शांत होने लगे, क्योंकि चाणक्य सही थे। एक शांत मन 100 उग्र मनों को भी स्थिर कर सकता है। अगर तुम्हें यह बात दिल से अच्छी लगी हो, तो कमेंट में लिखो, मैं शांति का स्रोत बनूंगा। अब आखिरी बात, हर घर में कुछ लोग राजनीति करते रहेंगे, कुछ परवाह करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पर असली बुद्धिमानी इस बात में है कि तुम अब भी अपने रास्ते पर चलो, अपनी शांति बनाए रखो और अपने कर्म करते रहो। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए तुम्हारा ध्यान बस अपने व्यवहार पर होना चाहिए। अगर तुम्हें किसी ने गलत समझा है, अपमानित किया है या तुम्हें गिराने की कोशिश की है, तो याद रखो, तुम्हें गिराने वाला हर व्यक्ति तुम्हारे नीचे ही रहेगा, क्योंकि तुम उठने की क्षमता रखते हो और वह सिर्फ गिराने की। और जो ऊपर उठने की सोच रखता है, वह कभी नीचे गिरने वालों से नहीं डरता। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम दूसरों की बातों से अपने मन को विषाक्त करोगे, या चाणक्य की नीति अपनाकर शांति, विवेक और आत्मसम्मान से भरा जीवन जियोगे? अगर तुम्हें लगता है कि अब वक्त है खुद की शक्ति वापस लेने का, तो कमेंट में लिखो, अब मैं जाग गया हूँ। और अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।